आराम से जूम करना ऐसा कर जय भवानी पत्थर को भी कर दे पानी। आवाज नहीं आ रही और दे। जय भवानी जय भवानी देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आंदोलन यहाँ से शुरुआत काफ़ी समय से आप लोगों ने मेहनत की है और मेहनत करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अभी 8 जनवरी के लिए हर एक व्यक्ति ने, हर एक समाज के, सर्व समाज के व्यक्ति ने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी जी जान खून को खौलाकर यहाँ तक पहुँचा है, रक्त का प्रभाव यहाँ तक पहुँचा है। अभी मैं शुरुआत करता हूँ इस चीज़ से कि सर्व आंदोलन शुरू कैसे हुआ, कहाँ क्या जरूरत पड़ गई हम आंदोलन की। हर एक व्यक्ति का दोहन होने लग जाए तो आंदोलन शुरू हो जाता है और सर्व समाज के हर व्यक्ति का दोहन हुआ है आज। यह शिवराज सिंह जी माने या ना माने, हम किसी पार्टी के विशेष की बात नहीं करते कि हम उसके पक्ष की और विपक्ष की बात कर रहे हैं। हम तो अपनी बात करने आए और अपनी बात करके ही जाएंगे और यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे हम लोग जब तक हमें सुनिश्चित न कर दिया जाए कि हमारी मांगें पूर्ण रूप से मान ली गई हैं या नहीं मान ली गई हैं। अभी कई जीत बाकी है, अभी कई हार बाकी है, अभी तो एक पन्ना है, अभी तो किताब बाकी है। नहीं चलेगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दादा जीवन सिंह शेरपुर जी ये व्यक्ति नहीं है, एक सोच है, एक आवाज है जो हर एक करनी सैनिक है और हर एक सर्व समाज के व्यक्ति के बीच में रक्त के प्रवाह की तरह आगे बढ़ रहा है। हम दादा जीवन सिंह शेरपुर के साथ, आप बोलो दादा, आप यदि अभी आप आह्वान करेंगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें तो कह दिया गया है कि आराम से, धैर्यता से हमें काम करना है। किसी भी तरीके से कोई परिस्थितियां नहीं बिगाड़नी है। हम वो समाज 36 कौमों को लेकर चलने वाले सर्व समाज के लोग हैं जो कभी कोई कानून व्यवस्था नहीं बिगाड़ी, ना कभी बस जलाई है, ना कभी रोड फूकी है, ना कभी दुकानें जलाई है। हम लोग शालीनता से अपनी बात रखना चाहते हैं। जब हम यहाँ से आगे बढ़े जम्बूरी मैदान से तो हम लोग क्या करना चाह रहे थे, महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का माल्यार्पण करना चाह रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर 100 या 200 मीटर की दूरी पे हमें रोक दिया गया और हमसे कहा गया कि हमसे महाराणा प्रताप जी का हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर सके। हमें इतना भी अधिकार नहीं है। हम जम्बूरी मैदान में बैठे थे, यदि हमें कुछ करना होता तो जब लाखों की तादाद की पब्लिक आई थी और हमारे सर्व समाज के लोग आए थे तो हम क्या नहीं कर सकते थे, भोपाल क्या पूरा मध्य प्रदेश जाम कर सकते थे, लेकिन हमने कोशिश नहीं की। हम लोग कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोग चलने की कोशिश किया कि हमने बोला कि हमें माल्यार्पण करने दो। यदि सरकार भूल चुकी है तो हमें बता दे कि आंदोलन रुका नहीं है। अभी तो 15 लाख या 20 लाख लोग आए थे, हम 50 लाख लोग की तादाद आगे बढ़ा सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है किसी की। अभी ये समंदर का बहाव है, समंदर का ठहराव है। यदि समंदर मचल गया ना तो तूफान खड़ा कर देगा। हम शहर डुबाने की ताकत रखते हैं, लेकिन हमने कोशिश नहीं की। हम लोग अभी जानते हैं कि हमें बहुत आगे जाना है। हमारी सोच या सरकार नहीं समझ पा रही है या समझने की कोशिश नहीं कर रही है। यदि जिस दिन वो समझ जाएगी, टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है। हमसे कहा जा रहा है एक नेता आता है कुछ बोलता है, कोई आता है कुछ बोल के चला जाता है। अभी कई चीजें बाकी है साहब। शिवराज सिंह जी, आपका अहंकार और आपका घमंड सर्व समाज के बीच से हट चुका है। यदि इनका सर घूमा ना तो कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पर भी बैठे हैं, हम यहीं पर बैठे हैं। आप कहीं पर भी जाइए, किस जगह पे जाइए, आना यहीं पड़ेगा आपको, हमें आपके पास नहीं आना पड़ेगा। अभी तो शहर की एक रोड जाम हुई है, आगे और भी बढ़ सकती है। भोपाल जाम आगे अभी पुलिस बैरिकेडिंग लगा दी गई है पूरे जगह से आने के लिए, चाहे इंदौर से या जबलपुर से या रायसेन से या जहाँ से भी लोग आ रहे हैं। आप कितनी तादाद में लोग हैं? अभी लोग घर नहीं पहुंचे हैं, अभी पूरी तरीके से घर नहीं पहुंचे हैं, वहीं से गाड़ी
जम गई है आने के लिए, लेकिन हमें सिर्फ बताया जा रहा है कि शांति व्यवस्था बनाकर रखें। हम इतना जानते हैं कि हम टीम जीवन सिंह शेरपुर के आदमी हैं, हम उनके सैनिक हैं, करनी सैनिक हैं, हम उनके पीछे चलने वाले लोग हैं। दादा एक हुक्म करेंगे कुछ भी हो सकता है। और सालों से नंगे पैर चलते हुए दादा, मैं जब संभाग दौरे में थे दादा के साथ, तो उनकी पीड़ा और उनकी परिस्थितियों को समझा मैंने। नंगे पैर चलते हुए पैरों में छाले आ गए, लेकिन दादा ने अपना जो प्रवास है वो कैंसिल नहीं किया। नहीं जाना है मुझे, एक जिले से दूसरे जिले की तरफ जाना है, लेकिन दादा आपका पैर का एक एक छाले का बदला लिया जाएगा। आपने कितने आंसू बहाए हैं, उसकी ब्याज सहित कीमत इस सरकार को चुकानी होगी, और इसके लिए सारे लोग समर्पित हैं। और हम लोग यहाँ से नहीं जाने। आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बोल दो, 2023 तक के सारे चुनाव तक हम लोग यही बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी, हम लोग यहीं बैठे और हम कहीं नहीं जाने वाले। आज आपका आंदोलन का तीसरा दिन है और अभी तक सरकार आपकी तो कोई भी मांगे पूरी नहीं कर रही। सरकार आपको क्या कह रहा है, क्या बोल रही है अभी? सरकार घुमा घुमा के बातें कर रही है। कभी बोलते हैं मंत्रिमंडल की कमेटी बनाएंगे, कभी बोलते हैं अधिकारियों की कमेटी बनाएंगे। हमें चाहते हैं कि जो मंत्रिमंडल की कमेटी बने वो बने और हमसे बात करें, हमारे कौन कौन से मुद्दों पे वो सहमत है। तो वो बोल रहे हैं कि हम सारे मुद्दों पे सहमत नहीं है, तो कौन से मुद्दे पे सहमत है वो स्पष्ट करें, और कौन से पे नहीं है वो स्पष्ट करें। जो उनके बस का है वो काम करे। वो बोल रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है, सारा राज्य सरकार के हाथ में भी, मतलब जितना है उतना कर देंगे, बाकी केंद्र सरकार का है। तो हम यही चाहते हैं कि जो उनके हाथ में वो तो पूरा करे, और जो आगे भेजना चाहते हैं केंद्र में वो आगे भेजे, ताकि हमें भी स्पष्ट हो। खाली ऐसे बातें करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करेगा। हम इनकी बात मान रहे हैं, यदि बात मान रहे हैं तो यहाँ आए और हमारी बातें पूरी करें और यहाँ से जाए। हम उनको धन्यवाद देंगे और घर चले जाएंगे। आपकी 21 सूत्री मांगो थी, 22 अभी तक एक भी पूरी हुई आपकी? अभी नहीं हुई। जब हम आंदोलन कर रहे थे उससे पहले ही एक मांग इन्होंने पूरी कर दी थी। वो थी जो कोरोना काल में 3 साल की छूट देके, एक वो पूरी कर दी थी, और भी 1-2 मांगे थी जो उन्होंने हमारी पूरी करी थी। जो EWS से संबंधित थी विसंगतियाँ वो भी पूरी करी थी। तो 2-3 मांगे हमारी पहले पूरी कर रखी है इन्होंने। तो हमारी 19 मांगे हो रहे हैं, तो 19 मांगों को पूरा किया जाए। आज आपको तीसरा दिन हो गया आंदोलन करते हुए, दिन रात एक भूखे प्यासे पड़े हुए, कहीं तो बीमार भी हो गए। सरकार द्वारा कुछ आपको सहायता, कुछ मदद मिली अभी तक? हमें सरकार की मदद नहीं चाहिए, हमें हमारी मांगे पूरी चाहिए। कि जो हम मांग रहे हैं, जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी जनहित की मांगे, राष्ट्रहित की मांगे, उनको पूरा किया जाए। इसी की तरह मतलब सरकार ने अभी आपकी मांगे पूरी नहीं की, नहीं। तो आगे क्या करेंगे आप? अभी तो हम आमरण अनशन पे है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक लड़ेंगे, उसके बाद हमारे साथी लड़ेंगे इनसे। और इनकी जो तानाशाही नीति है इसको स्पष्ट करेंगे लोगों के सामने कि किस प्रकार से ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ा के लोगों को गुमराह करते हैं, और जब हक अधिकारों की बात आती है तो अपने पाँव पीछे देते हैं। अभी तक आपसे कोई मिलने के लिए कोई पार्टी का मेरे नेता कोई मेरे से मिलने यहाँ के SP साहब थे, या कोई कौन थे, वो भदौरिया साहब, वो जरूर आए थे और उन्होंने बोला था कि 2 घंटे का समय दीजिए हमें। उसके बाद से कोई दिखा नहीं है, और वो बार बार बोल रहे हैं कि आपसे मंत्री जी बात करना चाहते, तो बात करनी है तो यहाँ करें आके। तो मंत्री कौन से मंत्री जी मानते हैं? भदौरिया जी। भदौरिया जी। इसके अन्यथा कोई मंत्रिमंडल नहीं आया? जी नहीं, उनके अलावा हमारे पास कहीं से करना है। अब सरकार से, शासन प्रशासन से क्या मांग रखते हैं अपन? जो हमारी 22 सूत्री मांगे उनकी मांग रखेंगे, और क्या रखेंगे। इसके अलावा हमारी कोई अन्यथा मांग नहीं है। जय भवानी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम तुम्हारे साथ हैं। यही तो है गांधी चौराहा है जीवन दादा के पास में। नीचे से देखो
बैठने की जगह नहीं।